ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु अपने शिष्यों को एक चुनौती देते हैं। वह उनसे कहते हैं, तू अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुझसे बैर करते हैं उनका भला करो, और जो तुझे श्राप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो। वह आगे कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा एक कपड़ा लेना चाहे तो उसे अपना कुर्ता भी दे दो। यीशु का और एक चुनौती है और वे कहते हैं, दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो वे तुम्हारे साथ करें। आज यीशु हमें स्वयं को परखने और पूछने के लिए बुला रहे हैं, क्या मैं दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं जैसा मैं उनसे चाहता हूं कि वे मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। मुझे लगता है कि हमारे पास अलग अलग प्रतिक्रियाएं होने की संभावना है। मैं इस तरह से जीने की कोशिश करता हूं, हालांकि कुछ लोग जो मुझे पागल कर देते हैं, या मैं कह सकता हूं मैं ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा कर सकता हूं, लेकिन एक व्यक्ति है जिसने मुझे बहुत ही बुरा किया है और मैं उस व्यक्ति को माफ करने में असमर्थ हूं। फिर यीशु कहते हैं, यदि तुम अपने से प्रेम रखने वालों से प्रेम करते हो तो तुम क्या भलाई करते हो? दूसरे भी जो पापी हैं ऐसा ही करते हैं। न्याय करना बंद करो और तुम पर न्याय नहीं किया जाएगा। दूसरों की निंदा करना छोड़ दो और तुम्हारी भी निंदा नहीं की जाएगी। फिर यीशु उनसे कहते हैं, क्षमा करो और तुम्हें क्षमा किया जाएगा। जो नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये शब्द सुनने में मुश्किल हैं। वे हमें हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर पर चुनौती दे सकते हैं। सबसे अधिक संभावना है हम में से प्रत्येक हमारे जीवन में अलग अलग समय पर बुराई, विश्वासघात या अस्वीकार करते हैं। यदि यह व्यक्ति एक मित्र है तो यह घाव आमतौर पर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमने इस व्यक्ति पर पूरा भरोसा किया है। हालांकि हम में से प्रत्येक ने अपने जीवन में दूसरे व्यक्तियों को घायल किया है, धोखा दिया है। यह सब हमारी मानवीय स्थिति का एक हिस्सा है। जब यीशु हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करने का निर्देश देते हैं तो उनका यह अर्थ नहीं है कि यह व्यक्ति मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक बन जाए। यीशु समझते हैं कि क्षमा करना पहला निर्णय है, हालांकि यह भी एक प्रक्रिया है। क्षमा के मार्ग में लंबा समय लग सकता है और हम उसे समझ सकते हैं, उससे जान सकते हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। हालांकि हमें पहला कदम उठाने की आवश्यकता है। हमें यह कदम उठाने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। हम स्वयं यह निर्णय ले सकते हैं और यह कदम उठा सकते हैं। और वास्तव में क्षमा की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार होने में हमें काफ़ी समय लग सकता है। वह लगातार हमें न केवल उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए आमंत्रित करता है जिसने हमारे साथ बुरा किया है, हालांकि खुद को उस दर्द, क्रोध और चोट से मुक्त करने के लिए भी है जो हमें बांधे रखता है। यीशु धैर्यवान है और फिर भी दृढ़ है। वह हमें लगातार आमंत्रित करता है और हमें क्षमा करने के लिए बुलाता है। शायद आज हम इस दिशा में एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं और अपने संबंध को एक दूसरे के साथ मजबूत बना सकते हैं। तो आइए हम एक दूसरे को क्षमा करते हुए
अपने जीवन को ईश्वरीय राज्य की ओर ले जा सकें। आमीन।